नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमपी दौरे के लिए रवाना हुए हैं केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। ईडी ने समन भेजा था, पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन इस बीच केजरीवाल की ओर से जवाब दिया गया कि यह सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी देखिए जिस दिन जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, उसके अगले दिन उन्हें नोटिस पहुंच जाता है। तो ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। यह जवाब उन्होंने ईडी को भेजा है और उसके बाद अपने प्रस्तावित कार्यक्रम मध्य प्रदेश के सिंगरौली के लिए रवाना हो गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ सहयोगी नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, देखिए अपना जवाब दिया अरविंद केजरीवाल ने और उसके बाद अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए रवाना हो चुके हैं मध्य प्रदेश के लिए। देखिए, बिल्कुल कुछ मिनटों पहले ही अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सम्मन का जवाब दिया। 2 पन्नों का जवाब था और कई महत्वपूर्ण सवाल भी उन्होंने खड़े कर दिए। कुछ देर पहले ही अरविंद केजरीवाल अपने घर से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए और वहां से वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जाएंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं रानी अग्रवाल। उनके समर्थन में वो एक बड़ी रोड शो करेंगे और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे। बड़ी जानकारी है कि कुछ ही मिनटों पहले अरविंद केजरीवाल का काफिला उनके घर से रवाना हो गया है, लेकिन जिस बात का हम सुबह से जिक्र कर रहे थे कि आज अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, हुआ भी वैसा ही और उन्होंने कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए। जो उन्होंने 2 पन्नों का जवाब जो है ईडी को दिया है नोटिस का, उसमें सीधे तौर पर जिक्र किया गया है कि ईडी के उनके पास सम्मन आने से पहले ही ईडी का जो सम्मन था उसको लीक किया गया और बीजेपी के कई सांसदों के पास वो ईडी का सम्मन पहुंच गया था, जिसके बाद ही बीजेपी के कई सांसदों ने उनकी गिरफ्तारी होने की बात कह डाली थी, चाहे उसमें मनोज तिवारी हो या मनोज तिवारी का नाम तो सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में भी लिखा है और सीधे तौर पर कहा है कि उनको गैर कानूनी तरीके से ये सम्मन भेजा गया है। और इस सम्मन में ये भी क्लैरिफाई नहीं है कि क्या उनको व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या फिर पार्टी के संयोजक होने के नाते बुलाया गया है या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया गया है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो सम्मन का जवाब दिया है, एक छोटा सा जवाब इस बात का भी अगर आप दे पाए कि क्या आज शाम को भी ये कहा जा रहा है कि एक सम्मन ईडी की ओर से जारी हो सकता है, यानी दूसरा सम्मन अरविंद केजरीवाल को जारी हो सकता है, सूत्र ये बता रहे हैं, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर ईडी किसी को सम्मन जारी करती है और उस पर वो नेता या फिर वो व्यक्ति उस पेशी में नहीं आता है तो जाहिर तौर पर उसे 24 घंटे के अंदर अंदर ईडी दूसरा नोटिस जारी कर सकती है। और अगली डेट क्या होगी ये तो शायद शाम तक ही क्लैरिफाई हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि शाम तक करना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। 7 नवंबर को देहरादून पहुंचेंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। श्रीनगर, गढ़वाल और कुमाऊं में भी कई कार्यक्रम रखे गए हैं। बद्रीनाथ के दर्शन भी करेंगी महामहिम द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगी। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, महामहिम उत्तराखंड के दौरे पर आ रही हैं। जी बिल्कुल चारुल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा है और 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। साथ ही साथ अगर बात करें उनका जो मिनट टू मिनट का कार्यक्रम है वो प्रशासन को मिल गया है। अगर बात करें वो 7 नवंबर को बरेली से MI-17 हेलीकॉप्टर से वो वापस देहरादून पहुंचेंगे और वहां से सीधे वो गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद वो बद्रीनाथ के दर्शन करेंगे। उसके बाद वो वापसी देहरादून आकर के राजभवन में रात्रि विश्राम।
उसके बाद का उनका 9 नवंबर का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में वो शामिल होंगी, सलामी लेंगी। उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है। इसके साथ साथ जो पंचतंत्र विश्वविद्यालय है उसके दीक्षांत समारोह में भी शामिल हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, लेकिन वो दीक्षांत समारोह में भी शामिल हो सकती है। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर के उत्तराखंड आ रही है द्रौपदी मुर्मू। जी करूँ। बिल्कुल अनुजा, बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। राष्ट्रपति 7 नवंबर को उत्तराखंड पहुंचेंगे और उनका 8 नवंबर को श्रीनगर, गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा भी है। उनके दौरे को लेकर तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। इस दौरान महामहिम द्रौपदी मुर्मू बद्रीनाथ के दर्शन भी करेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के साथ ही सड़क किनारे से अतिक्रमण, नो पार्किंग से वाहनों को हटाने और बिजली के पोल पर झुलसते तारों को हटाने के साथ ही गिरासू पेड़ को कटवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने का भी दिशा निर्देश दिया है। हम लोग व्यवस्था करते हैं, जहाँ आगमन है, जहाँ पे रात्रि विश्राम की व्यवस्था होनी है, सारी हमने हमारी टीम बुला ली थी और सबको ब्रीफ कर दिया और हम तैयारियों में लग गए। उधर एक बड़ी खबर, अहमदाबाद के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गांधी आश्रम पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आश्रम में सीएम धामी ने चरखा भी चलाया। अहमदाबाद के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी गांधी आश्रम पहुंचे और वहां पर उन्होंने चरखा भी चलाया। तो अहमदाबाद के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और वहां पर उन्होंने चरखा चलाया है गांधी आश्रम में। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अहमदाबाद पहुंचे हैं, गांधी आश्रम में उन्होंने चरखा चलाया है। आश्रम में आज आकर मैं उन बापू को जिन्होंने सत्य, अहिंसा और सद्भाव का जो संदेश है पूरे विश्व को दिया, मैं उनको नमन करता हूं। और यहाँ आकर निश्चित रूप से गांधी जी से बचपन से ही हम लोग प्रेरित हैं और विश्व का अग्रणी राष्ट्र हमारा देश बने। हम ये संकल्प भी लेते हैं कि उन्होंने जो देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, दांडी मार्च किया, अनेकों उन्होंने जो काम किए वो हमेशा हम लोगों के लिए हमारे स्मरण में रहेंगे, हमारे लिए प्रेरणा के कारण रहेंगे। मैं एक बार फिर से बापू को अपना नमन करता हूँ। उधर हरिद्वार में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों ने भारी तादाद में प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में सीएम धामी, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, क्षेत्रीय विधायक मदन कौशिक सहित उत्तराखंड की सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, आभार यात्रा निकाली। इस अवसर पर नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के निर्देशन में पहले चरण में 3 वेंडिंग जोन विकसित कर लगभग 200 रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार दिए जा रहे हैं।
उधर लक्सर में सीबीएसई बोर्ड शिक्षण संस्था होली क्रॉस की ओर से 4 नवंबर को कॉलेज का वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। वार्षिकोत्सव में सीबीएसई बोर्ड के रीजनल अधिकारी आईएएस रणवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इसके अलावा कॉलेज में अनेक रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें कॉलेज के 1200 छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। क्रॉस स्कूल में नवंबर महीने यानी इसी महीने 4 तारीख को शाम को 5 बजे हमारे विद्यालय का वार्षिक महोत्सव है, जिसमें लगभग 1200 बच्चे सहभागिता लेंगे और इसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में मिस्टर रणबीर सिंह, जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के रीजनल ऑफिसर देहरादून के हैं, वो मौजूद होंगे। ये होली क्रॉस स्कूल में लक्सर में खाद्य आपूर्ति विभाग के मुख्य कार्यालय की हालात बद से बदतर हो गई है। दीवारों पर लगा पोस्टर उखड़ चुका है, दीवारों में दरारें आ गई हैं, खिड़की दरवाजे टूट चुके हैं, जिसे लेकर हमारे सहयोगी जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो से खाद्य आपूर्ति विभाग के कार्यालय का जायजा लिया। हैं और प्लास्टर उखड़ा हुआ। अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह की स्थिति इस दफ्तर की है, जिसे खाद्य आपूर्ति का सबसे बड़ा दफ्तर माना जाता है। ये आप देख सकते हैं, देखिए दरवाजे टूटे हुए हैं और स्थिति, और फर्नीचर भी बरसात की वजह से गल गया है। तो ये स्थिति, यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, खिड़कियाँ टूटी हुई हैं और देखो ये किस तरह जो दस्तावेज हैं वो किस तरह खराब हो चुके हैं। तो ये स्थिति यहाँ लक्सर के इस पूरे दफ्तर की है और ऐसे ही हालात कई दफ्तरों के बने हुए हैं। रही बात विभाग की, विभाग के अधिकारी आते हैं, निरीक्षण करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, चले जाते हैं। इस बार नए खाद्य अधिकारी द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई एसडीएम के माध्यम से, उसे जिला आपदा प्रबंधन को भेजी गई, लेकिन अभी तक एस्टीमेट बनने के बावजूद भी अभी तक वो बजट पास नहीं हुआ है। कब बजट पास होगा, कब बिल्डिंग की रिपेयर होगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये शासन प्रशासन के अधिकारियों को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इसकी खासकर इस पूरे दफ्तर की मरम्मत कराना जरूरी है, तभी जाकर के स्थिति ठीक हो सकती है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। एस्टीमेट बना है 4 लाख के करीब है, 4,14,000 का, और वो अभी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ऑफिस में ही वो फाइल पड़ी हुई है। ये फाइल मेरे सामने भी रखी हुई है, तो इसी का एक दूसरा वो कॉपी वहाँ पे है, जो मेन कॉपी है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अब उसमें बजट पास होता है या नहीं। अगर बजट पास हो गया तो ये भवन रिपेयर हो जाएगा, नहीं तो फिर ये स्थिति चलती रहेगी। उधर त्योहारों के सीजन शुरू होने के साथ राज्य कर विभाग के अधिकारी सतर्क हैं। नारसन मंगलौर से राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर की ओर से टीम के साथ मिलकर टैक्स चोरी मामले की जांच के लिए सघन अभियान चलाया गया, जिसके चलते गठित टीम ने झबरेड़ा स्थित एक गोदाम में छापेमारी कर 90 बोरे खैनी, पान मसाला और जर्दा बरामद किया, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए बताई गई। टीम ने बरामद सामान को जांच कर सीज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड के मंगलौर में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट और बवाल हो गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले, जिससे कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। एक युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
देहरादून में केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने पंचायती विभाग के राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। हमें प्रदेश के गांव में सरपंच के स्तर से हर ग्राम पंचायत तक विकास करना है, जिसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग में डेवलपमेंट के लिए पैसा आवंटित किया है, जिससे उत्तराखंड के हर गाँव का विकास हो सकेगा। आपने सुझाव इन लोगों को क्या क्या दिए हैं? अभी ऐसा है, ये हर एक पंचायत डिजिटलाइजेशन के लिए तैयार है और इसलिए गांव का विकास अगर करना है तो ई ग्राम स्वराज के माध्यम से हर एक पंचायत, वो पंचायत में क्या काम करना है तो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान वो बनाती है, वो लोड करती है, सारा डेटा हमारे पास चला आता है और उससे उनको क्या करना है ये पता चलता है। सीधा सीधा ये कहें कि केंद्र सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की न्याय पंचायत हो या नगर पंचायत हो, उसमें डेवलपमेंट को लेकर के। बिल्कुल सही है। अभी केंद्र सरकार के माध्यम से किसी राज्य में किसी की भी सरकार हो, हमारे मंत्रालय के सिफारिश से फाइनेंस कमीशन का जो फंड जाता है पंचायतों के हाथों में डायरेक्ट फंड जाता है। यही तो हमारा यश है। ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी, जिन्होंने साफ तौर पे इस बात को बोला कि उत्तराखंड में न्याय पंचायतों को लेकर के अगर डेवलपमेंट होना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचेंगी और लोगों का विकास होगा। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ अनुज अवस्थी, न्यूज़ इंडिया, देहरादून।